नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी चुनाव से पहले एमवीए गठबंधन को दिया है बड़ा झटका। पुणे नगर निगम के 20 पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, जो किसी भी समय पर कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन। इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि जो 20 पार्षद अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, उनमें से ज्यादातर जो संख्या है वो है एनसीपी के पार्षदों की, जो कि पुणे से हैं, जहां एक तरफ शिवसेना के पहले ही ठाणे से 66 और वहीं नवी मुंबई से 32 पार्षद पहले ही एकनाथ शिंदे सरकार का थाम चुके हैं हाथ। तो वहीं अब एनसीपी के जो पार्षद हैं अब वो भी बढ़ रहे हैं बीजेपी यानी कि महाराष्ट्र की सरकार की तरफ, जो कि बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे और इसी के साथ साथ शरद पवार और वहीं कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसमें कांग्रेस के भी पार्षद हो सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस के पार्षदों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। ज्यादातर जो संभावना जताई जा रही है वो एनसीपी और शिवसेना के पार्षदों को लेकर जताई जा रही है और ज्यादा संख्या इसमें एनसीपी की है, यानी कि सीधे तौर पर ये एमवीए गठबंधन को बड़ा झटका है। तो वहीं दूसरी तरफ इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अब शरद पवार को, जिनका कहना था कि तीनों पार्टियां आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। पर आज किस तरीके से एमवीए का जो गठबंधन है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से तीनों पार्टियों की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ है। और वहीं अगर दूसरी तरफ नजर डालें हम विधायकों से लेकर पार्षदों पर, तो एमवीए के जो विधायक हैं वो पहले ही यानी कि शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के गुट में जा चुके हैं। सांसदों को भी लेकर यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब जो सांसद हैं वो भी जा सकते हैं एकनाथ शिंदे के गुट यानी कि अब उनकी सरकार में। तो इसी बीच सरकार ये जो पार्षद हैं इन्होंने भी बड़ा झटका दे दिया है एमवीए के गठबंधन को। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अब ये है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के शरण में जा सकते हैं ये तमाम पार्षद, जिनको लेकर आ रही हैं खबरें। इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि अगर ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि 20 जो विधायक हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, तो इसी बीच लोगों का ये भी कहना है कि ये जो 20 से ज्यादा पार्षद हैं जो कि पुणे से हैं, इन्होंने कोविड काल के टाइम पे भी अच्छा काम किया था। बेशक एमवीए सरकार की तरफ से ज्यादा फैसिलिटीज महाराष्ट्र के लोगों को नहीं दी गई थी। किस तरीके से किल्लतें हमने महाराष्ट्र में 2020 से लेकर 2021 के कार्यकाल यानी कि एमवीए के कार्यकाल में देखी। पर इसी बीच अगर पुणे के इन पार्षदों के ऊपर नजर डाली जाए तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छा काम किया था, जिसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अब एमवीए गठबंधन को, क्योंकि ज्यादातर जो पार्षद हैं अब वो जा रहे हैं एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ, जिससे एक बड़ा घाटा होगा एमवीए के इस गठबंधन को आने वाले बीएमसी चुनावों में। क्योंकि जहां एक तरफ बीएमसी को लेकर तमाम इतने सारे सालों तक राज रहा उद्धव ठाकरे का, पर आज वही बीएमसी जो है वो छिनती हुई नजर आ रही है उद्धव ठाकरे के हाथों से। जहां एक तरफ आने वाले चुनाव हैं बीएमसी के, तो वहीं संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे के गुट के नेता हैं, उन्होंने तो ये तक ऐलान कर दिया कि बेशक सत्ता हमारे हाथ से चली गई है पर बीएमसी हमारे पास वापस आएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की है शिवसेना और शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति में आएगी, अपनी पार्टी को हम मजबूत करेंगे और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। पर जो चीजें हैं, जो जमीनी हकीकत है वो विपरीत दिखाई दे रही है संजय राउत, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के उन बयानों से, जिसमें वो हमेशा ही एमवीए गठबंधन को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि हमारी 100 सीटें आएंगी या फिर हम महाराष्ट्र में फिर एक बार पुनः सरकार बनाएंगे तीनों पार्टियां मिलकर। पर जिस तरीके से छोटे कार्यकर्ता की ऊपर नजर डालें या फिर हम विधायकों को देखें या पार्षदों को देखें, तो वो जो है अब एमवीए गठबंधन से पूरी तरीके से रूठे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि शुरुआत की गई थी 40 विधायकों की तरफ से, जैसे उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एमवीए सरकार का पूर्व एमवीए का साथ छोड़कर वो चले गए थे असम के गुवाहाटी, और उसके बाद आकर ही सरकार बनी है एकनाथ शिंदे की, जिसको लेकर तमाम बार बौखलाहट देखी जाती है संजय राउत की। कभी वो कहते हैं कि ये शिवसेना के मुख्यमंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री अगर ये शिवसेना के होते तो ये दिल्ली जाने की बजाय मातोश्री आते, क्योंकि मातोश्री जो है वो शिवसेना का हाईकमान है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार अपने नेताओं को वापस लाने की बात की जाती है संजय राउत की तरफ से,
और वो ये कहते हैं कि जो नेता यानी कि जो हमारे विधायक हैं, पार्षद हैं या तमाम लोग हैं, वो जो आज एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, वो लौट फिर एक बार हमारे साथ आएंगे, हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से हमारा शिवसेना में फूट पड़ी है, क्योंकि इससे पहले भी नारायण राणे की बात करें, छगन भुजबल की बात करें कई बार, या फिर राज ठाकरे की बात करें, ऐसा कई बार समय आया है कि शिवसेना में जो है वो फूट पड़ी है। पर इसी बीच संजय राउत के इस बयान को लेकर जनता की टिप्पणियां भी सामने आई। राजनीति का विश्लेषण करने वाले जो बड़े पत्रकार हैं या फिर जो तरीके से राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी भी राय इस पूरे मामले को लेकर सामने आई और उनका ये कहना था कि बेशक शिवसेना में पहले भी कई बार फूट पड़ी हो, पहले भी कई नेता छोड़कर गए हों, पर इस बार जो फूट पड़ी है ये कोई छोटी मोटी फूट नहीं है, ये सबसे बड़ी फूट है। क्योंकि इससे पहले जब भी शिवसेना में फूट पड़ी थी उस समय पर शिवसेना सत्ता में नहीं थी, पर इस बार चलती हुई सरकार को तोड़कर गए हैं ये 40 विधायक और उन्होंने नेतृत्व किया है एकनाथ शिंदे का, और एकनाथ शिंदे को लेकर ही उन्होंने महाराष्ट्र में बनाई है सरकार। तो संजय राउत इस तरीके से सपने ना देखें कि उनके पास आने वाले हैं ये विधायक और पार्षद वापस, क्योंकि आज जो सरकार बन चुकी है वो दिखाई दे रहे हैं उसमें ज्यादा खुश, क्योंकि शिवसेना की नींव रखी गई थी हिंदुत्व के ऊपर। जब से एमवीए सरकार महाराष्ट्र में बनी थी तब से ही हिंदुत्व के नाम पर नहीं किया था कोई भी काम। बात चाहे फिर राम मंदिर की करें, पालघर में जो हत्या हुई संतों की उस पूरे मामले को लेकर कहें, तमाम इस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में देखी गई जो कि हिंदुत्व के नाम पर बिल्कुल भी सही नहीं थी महाराष्ट्र में। और बात अगर मराठी अस्मिता की जाए तो किस तरीके से मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र में ही रहने वाले लोगों के साथ बर्बरता की गई उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि कैसे मदन शर्मा जो कि नेवी के पूर्व अफसर थे, उन्होंने अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक कार्टून शेयर कर दिया तो उन्हें किस तरीके से मारा पीटा गया। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने अगर एक बयान दे दिया और जी नहीं लगाया उद्धव ठाकरे के नाम के पीछे, तो उनके दफ्तर पे भी बीएमसी के द्वारा बुलडोजर से कार्रवाई कर दी गई। अर्नब गोस्वामी ने अगर सुशांत सिंह राजपूत और पालघर का मुद्दा उठाकर पूछे सोनिया गांधी से सवाल, तो रिपब्लिक भारत का भी मांग लिया गया पूरा ब्यौरा और तमाम केस लगाकर तलोजा जेल भेज दिया गया था अर्नब गोस्वामी को। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो मराठी लोग हैं उनका काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया था उद्धव ठाकरे की इस सरकार को लेकर। और हद तो तब हो गई जब हनुमान चालीसा को लेकर भी नवनीत राणा जो कि निर्दलीय सांसद हैं और इसी के साथ उनके पति रवि राणा को भेज दिया था उद्धव ठाकरे की सरकार ने जेल में। इस तरीके की तमाम चीजें महाराष्ट्र में देखी गई। और वही लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे ने भी साधा था अपने ही भाई उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना और कहा था कि महाराष्ट्र में तो सिर्फ भोंगी हैं, और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो वहां पर योगी हैं और इसीलिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। और शायद यही बड़ा कारण है कि शिवसेना के पहले विधायकों ने शुरुआत की एमवीए से अपने आप को दूर करने की। अगर हम 40 विधायकों की बात करें, बात अगर पार्षदों की भी की जाए तो पहले थाने यानी कि 66 पार्षद जो हैं वो शिवसेना को छोड़कर चले गए एकनाथ शिंदे के साथ। बारी फिर नवी मुंबई की आई, नवी मुंबई से भी 32 पार्षदों ने शिवसेना का दामन छोड़कर थाम लिया एकनाथ शिंदे का दामन। और इसके बाद फिर एक बार पार्षदों के बीच यानी कि जिस तरीके से एमवीए गठबंधन को लेकर ये नाराजगी नजर आ रही है, यानी कि एक तरफ जो तमाम विधायक हैं निर्दलीय से लेकर शिवसेना के विधायक पहले ही जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के गुट में, तो वहीं दूसरी तरफ पार्षद भी जाने लगे हैं एकनाथ शिंदे के गुट में। ये दर्शाता है कि अब आने वाले समय में कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और वही कांग्रेस पार्टी का, जिसका महाराष्ट्र में भी अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। 44 सीटों के होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की बनी थी सरकार, पर आज वो भी जा चुकी है। तो क्या करेंगे कांग्रेस के नेता और उनके जो पार्षद एमएलए हैं, उनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का अस्तित्व अब पूरे देश से मिटता जा रहा है और वहीं अब सत्ता भी जा चुकी है महाराष्ट्र में, इसके बाद क्या अगला स्टेप होगा तमाम उन नेताओं का जिनके बलबूते पर बड़ी बयानबाजियां दी जा रही हैं
है संजय राउत और शरद पवार की तरफ से। ये कहा जाता है कि ये जो सरकार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बनी है, ये अगले 6 महीनों में टूट जाएगी और हम फिर से मध्यवर्ती के चुनाव होंगे तो हमारी सीटें आएंगी 100। यानी कि सरकार चली गई है पर तेवर वही है और फिर से एक बार इन चीजों के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि हमारी जो सरकार है वो महाराष्ट्र में पुनः वापस आएगी। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार जो महाराष्ट्र में बनी है वो मराठी मानव से लेकर एक गरीब तबके के व्यक्ति के लिए ले रही है बड़े फैसले, और वही आम रोजाना का जिनका आना जाना है यानी कि हर वर्ग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से। इसीलिए जहां एक तरफ हिंदुत्व की बात करें तो नाम बदल दिए गए हैं, औरंगाबाद, उस्मानाबाद और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। वहीं अगर मेट्रो की बात करें, मेट्रो से लेकर बुलेट ट्रेन का जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया है। तो अब देखना अहम ये होगा कि एमवीए गठबंधन में जो तीनों पार्टियां हैं उनकी आगे की क्या रणनीति रहती है अपने उन तमाम पार्षद और विधायकों को बचाए रखने की, जो आज एमवीए का दामन छोड़कर एक एक करके जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट के साथ, जो कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।